हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड के इस वीडियो पे ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, जिसने वो नहीं देखी है पहले आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट के 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो पे करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर और बाकी जितने भी पीडीएफ्स और क्लासेस होती हैं हमारी टेलीग्राम पे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए आगे को अच्छी अच्छी वीडियोज आते रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट का अधिक प्रयोग, यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना। देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं जो लाइफ के एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, कैसे उन्हें आगे अपनी लाइफ को लेके जाना है, तो वो एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। तो ऑप्शन बी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि अपनी लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनका एग्जाम्पल्स देगा टीचर। अगर एग्जाम्पल देता है तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ठीक है, रुचि कक्षा शिक्षण में रुचि बनाने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का लक्ष्य है। ठीक है, अध्यापक का लक्ष्य क्या होता है, परीक्षा में छात्रों को पास कराना, छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना, छात्रों की प्रतिभा का विकास करना और छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों में प्रतिभा का विकास करना। ठीक है, अगर छात्रों में प्रतिभा का विकास होगा तो वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों को परीक्षा में पास कराना ऐसा कोई टीचर का इंटेंशन नहीं रहता है। और अनुशासन प्रिय बनाना, अनुशासन प्रिय, अगर आपकी क्लास अच्छी है तो जो बच्चे हैं वो अनुशासन प्रिय अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, जो मेन जो टीचर का लक्ष्य होता है वो छात्रों में प्रतिभा का विकास करना होता है। आगे चलते हैं, छात्रों के किस गुण के कारण उस छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उनसे प्रभावित होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है नियमितता, तीसरा है विषय वस्तु को समझाने की क्षमता और चौथा है उपरोक्त सभी। देखिए, एक टीचर में ये सभी गुण होने चाहिए, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान, नियमितता और विषय वस्तु को समझाने की क्षमता, ये तीनों चीज़ें एक टीचर में होनी चाहिए। आगे चलते हैं, हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति चलती थी। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए, आपने सुना होगा कि वैदिक काल में जो राजा महाराजाओं के काल में जो होती थी वो गुरुकुल में शिक्षा होती थी। ठीक है, कितनी बड़ा राजा महाराजा हो, उसके जो बच्चे होते हैं वो गुरुकुल में जाते हैं और वहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राथमिक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसका अध्ययन है, कानून का। देखिए, कानून के अध्ययन से टीचर क्या करेगा बताओ। दूसरा है बाल मनोविज्ञान। ठीक, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बाल मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी होती है जो, उससे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बच्चों का माइंड किस तरह से काम करता है, बच्चों की डेवलपमेंट स्टेजेज क्या क्या होती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन बी। और खगोल शास्त्र और सांख्यिकी पढ़ के बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतना ज़्यादा। तो मतलब टीचर अपने लिए तो पढ़ सकता है, लेकिन बच्चों के लिए उसको बाल मनोविज्ञान पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे। ठीक है, ऑप्शन डी है, कभी कभार बच्चों की जिद मान लिया करे। देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, छात्रों के साथ विनम्र तो रहना है किंतु दृढ़ भी रहना है। दृढ़ किस चीज़ को लेके, अनुशासन को लेकर दृढ़ भी रहना है। ठीक है, अपने जो डिसीजन है उनको लेकर दृढ़ भी रहना है और छात्रों के साथ विनम्र व्यवहार भी रखना है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, जिससे आपका अनुशासन जो है वो सफल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो सदैव जो आपके समक्ष सदैव अपना ज्ञान प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि कोई जो बच्चे हैं वो कक्षा में उत्तर देने के लिए आतुर रहते हैं, तो उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, उसे उसकी रुचि का कार्य देंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे कुछ कार्य दे दें
जो वह कर ना सके। तीसरा ऑप्शन है उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा का नेतृत्व करने देंगे। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे कक्षा का नेतृत्व करने देंगे। ठीक है, अगर एक अच्छा जो बच्चा है वो क्लास को लीड कर रहा होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो बाकी बच्चों में भी पड़ेगा। ठीक है, बुद्धिमान छात्र तो है ही वो, और उसके बाद अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी भी है कि अगर बच्चा जो एक्टिव बच्चा है उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वह उसे अच्छे से निभाता है। ठीक है, आपके एक पंथ दो काज हो जाएगी इससे। आगे चलते हैं। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, क्यों? क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, और ऑप्शन डी है बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गेम होते हैं वो बालक समूह में खेलता है और बच्चों के साथ खेलता है और उससे सामाजिक गुणों का उसका विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्कूल के वातावरण में निम्न में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अधिक प्रभाव किससे पड़ता है। ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमोत्तर, अनुशासन और उपरोक्त सभी। जो स्कूल वातावरण में सबसे अधिक देखा, अगर बोलता है कि किसका प्रभाव पड़ता है तो उपरोक्त सभी हो जाता, बट लेकिन यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज करिए कि सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम का। बच्चों का पाठ्यक्रम क्या है, उससे बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, टोली शिक्षण द्वारा। देखिए सामाजिक व्यवहार की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ कराए जो सामाजिक, सोशल हो और कल्चरल एक्टिविटीज़ हो जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो बच्चे अपने आप ही उन एक्टिविटीज़ से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक के लिए इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है टीचर को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। आत्मसंतुष्टि से क्या ही करना है उसे शिक्षण मनोविज्ञान के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तीसरा है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। चौथा है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह उसका यूज कहाँ पर कर सके, अपने टीचिंग प्रोफेशन पर कर सकता है, जिससे उसका टीचिंग जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, नेशनलिटी डेवलपमेंट करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, और चौथा है राष्ट्रीयता विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। देखिए पहला है वेशभूषा धारण करनी चाहिए। वेशभूषा धारण करके क्या होगा बताओ? अगर मैं साउथ इंडियन कोई ड्रेस पहन के लाता हूँ तो बच्चों को उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक टीचर हमेशा राष्ट्रीय कार्यक्रम मतलब जैसे 26 जनवरी को हमारी परेड होती है, 15 अगस्त को जो हमारे एक्टिविटीज़ होती है दिल्ली पे, तो उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हर एक टीचर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। विद्यालय में ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं वो जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करें, जैसे स्कूल में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है, चिल्ड्रंस डे, इस टाइप की एक्टिविटीज जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उससे क्या होगा, बच्चों में राष्ट्रीयता का विकास होगा, बच्चे उसके बारे में जानेंगे, इससे बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होगा। ठीक है, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी में डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राइमरी स्तर में छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना क्यों जरूरी होता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो स्वाभाविक वातावरण में होनी चाहिए। ठीक है, जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है उसे यहाँ ढलने में दिक्कत ना हो, इसलिए जो है एनईपी में भी ये क्वेश्चन, एनईपी में भी ये चीज़ कहा गया है कि कक्षा 5 तक के बच्चों को क्या है, उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वहाँ पर भी एनईपी से भी रिलेटेड होकर आ सकता है कि एनईपी में क्या कहा गया है मातृभाषा के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कक्षा 5 तक के बच्चों का टारगेट है, वहाँ पर उनकी शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में ही होगी। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन क्या है, आगे चलकर नौकरी में संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल कहाँ होता है ऐसा बताइए? अगर किसी को मातृभाषा में पढ़ना आता है तो वो उससे नौकरी मिल ही जाएगी। बच्चों को बुद्धि का तेज़ी से विकास होता है, ये भी नहीं होगा, और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो बच्चों की पढ़ाई जो है स्वाभाविक वातावरण में आती है। ठीक है, जिससे वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसे यहाँ जो है आने में उसे कंफर्टेबल महसूस हो, और यहाँ जो स्कूल के नए वातावरण में उसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो पढ़ाई है जो मातृभाषा में ही कंपलसरी है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 189, ठीक है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पहला है इसका जाति भेद, दूसरा है आनुवांशिकता, तीसरा है वातावरण और चौथा है आनुवांशिकता तथा वातावरण। ठीक है, जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है उसका वातावरण। ठीक है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे ही उसका सामाजिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर उसका समाज अच्छा है, समाज में अच्छे लोग रहते हैं और लोगों की लैंग्वेज अच्छी है, लोगों का व्यवहार अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे में ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अगर उसका वातावरण जैसा होगा तो बच्चे में सामाजिक विकास भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा में शैक्षिक कार्य में भाग लेने में प्रेरणा देने के लिए उपाय यह है कि, देखिए, जो संकोची और शर्मीले बच्चे हैं उनको कक्षा में कैसे प्रेरणा दी जा सकती है। ठीक है, उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे समान होते हैं, तो गृह कार्य आपको देंगे तो सभी को देंगे, नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। ठीक है, अगला है, उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलेगा तो वो अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकता है, जिससे उसका संकोची और शर्मिलापन दूर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरा नहीं होगा, किसी प्रश्न का उत्तर दे सके तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए, शर्मिंदा करके उनकी जो संकोच है, शर्मिले है, वो और ज़्यादा जो उनका शर्मिलापन है वो कहीं ना कहीं घृणा में बदल जाएगा। ठीक है, अगर उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, अगर आप कहीं पर बैठने के लिए बोलोगे 2 मिनट में आपको उठ के कहीं और मिलेगा वो। ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, तो उनके लिए आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है कि उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, दूसरा ऑप्शन है उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, तीसरा ऑप्शन है उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे और चौथा ऑप्शन है उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वे में जा रहा है। देखिए, क्रियाशीलता को कम करने, एक्टिवनेस कम करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट पे उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके यहाँ पर बात कर रहा है कि अध्ययन करके कुछ नहीं होगा, उसको जो अध्ययन करके जो उनकी शिक्षा में उपयोगी होगा उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। ठीक है, क्रियाशीलता को रोकेंगे, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। दूसरा ऑप्शन है कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार एवं उनकी मात्रा निर्धारित करें। तीसरा है इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावक को बुलाकर बात करें। चौथा है अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दे। ठीक है, ऐसी कंडीशन पे एक टीचर को अनुशासन को सुधारने के लिए उसको क्या करना चाहिए? छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और पढ़ाने की विधि, छात्रों के प्रति अपना दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। ठीक है, अनुशासनहीनता हो रही है तो टीचर इस तरीके से भी ले सकता है उस चीज़ को कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, और अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करके वह इसी चीज़ को ठीक कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जो छात्र रटते हैं उनमें क्या होता है? बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, इस बात का विवेक नहीं होता है कि क्या जरूरी है और क्या गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उन्हें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, और चौथा ऑप्शन है उनके पास परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, कहीं ना कहीं ये बुद्धि का विकास नहीं होता और उनका विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी, ये भी होता है, उन्हें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, और ऑप्शन डी उन्हें परीक्षा पास करने में कठिन नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं चारों चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, अपने स्तर पर चारों चीज़ें ठीक है, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, मौलिक चिंतन पैदा करने की शक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए, अगर आप बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनका मौलिक चिंतन वो किस मतलब अगर रट के पढ़ रहे होंगे तो उन्हें उनका जो मौलिक चिंतन है वो शक्ति पैदा ही नहीं होगी, उन्होंने वो अपने दिमाग से, स्वविवेक से कोई स्टेप ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन सही है, बट ऑप्शन जो सी है वो ज़्यादा इस चीज़ को करेक्ट बताता है, तो इसलिए ऑप्शन सी को चूज करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं।
कठिन शब्दों को अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है, ठीक है। अब पिछली बार आया था कठिन शब्दों का उच्चारण के लिए, और इस बार आया है कठिन शब्दों का अर्थ समझने के लिए, ठीक है। उन्हें पर्यायवाची शब्द बताना, उन्हें विलोम शब्द बताना, उन्हें वाक्य में प्रयोग करना सिखाना, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उन्हें पर्यायवाची बताना, ठीक है। अगर कठिन शब्द हैं, जैसे मैंने बोला कि अग्नि, ठीक है, मैंने कोई वर्ड आता है अग्नि, अब बच्चों को नॉर्मली जो अगर हम उनका पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं, जैसे अग्नि जैसे किताबों में टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जल आ जाता है, अग्नि आ जाती है, वायु आ जाती है, तो बच्चों को उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो पता नहीं होता है। अगर हम उनके पर्यायवाची के थ्रू कि अग्नि, आग को ही अग्नि कहते हैं, पानी को ही जल कहते हैं, और हवा को ही वायु कहते हैं, तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी उन्हें पर्यावरण से पर्यायवाची शब्द से रिलेट करके चलेंगे तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अध्यापक बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, जो आप बीएड करते हो, डीएलएड करते हो, ये क्यों जरूरी है टीचर्स की ट्रेनिंग, डायरेक्ट क्यों नहीं बना देते और जैसे गवर्नमेंट ग्रुप सी के एग्जामों की तरह, तो ये पूछ रहा है। पहला है इस काम के लिए आपको इस परीक्षा को पास करना जरूरी है। दूसरा है इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है। तीसरा है इस ट्रेनिंग से कक्षा के शिक्षण में मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। और चौथा है इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रेनिंग से कक्षा में शिक्षण मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। आपको क्लास में क्या परफॉर्म करना है उन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। बच्चों के खाली समय में आप उन्हें खेलने देंगे, किताब पढ़ाएंगे, शांत बैठने के लिए कहेंगे, उन्हें उनकी पसंद का कार्य करने को देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी पसंद का कार्य करने को देंगे तो कक्षा का जो वातावरण है वो भी सही बना रहेगा और बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई अदर एक्टिविटीज़ में भी लिप्त नहीं रहेंगे, ठीक है। मेन चीज़ अपने जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वो कार्य करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे, उन्हें संगोष्ठी कराएंगे, स्वयं विद्यालय के नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे, नेतृत्व पर भाषण करवाएंगे, ठीक है। देखिए भाषण कराना कोई जो इम्पोर्टेंट वो है नहीं रहता है। अगर आप खुद नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे, ऑप्शन सी जो कह रहा है, तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। देखिए छोटे बच्चे होते हैं वो जो अनुसरण करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि कॉपी करते हैं। अगर आप खुद चीज़ों को नेतृत्व कर रहे होंगे तो छोटे बच्चे डेफिनेटली आपका कॉपी करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उचित है उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावना का सम्मान करना, लोकप्रिय बनने की चेष्टा करना, अनुशासन में कभी ढील न बरतना, उन्हें उन्हें बराबर मानकर उनका आदर करना। देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावना का सम्मान करना, ठीक है। पहली चीज़ है आपको टीचर को ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है किन सब चीज़ों से, स्टूडेंट से या फिर उनके परिवार वालों से, मतलब एज ए ठीक है आपका फ्रेंडली होना अच्छा बात है, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना पड़ता है, ठीक है। दूसरा अपनी गरिमा को बनाए रखना है और भावनाओं का सम्मान रखना है, ठीक है। बच्चों की भावनाओं का सम्मान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा, लोकप्रिय बनने की चेष्टा करना। देखिए लोकप्रिय सेलिब्रिटी नहीं बनना आपको, ठीक है। आपको एक टीचर हो, टीचर की गरिमा को बनाए रखने वाले काम ही करने होते हैं, ठीक है। अनुशासन में कभी ढील नहीं बरतना, ये भी गलत होगा। क्यों, अब देखिए कोई बच्चा है उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से वो 1 घंटा लेट आता है, ठीक है। अगर आप उसे दंड देंगे तो वो कल के दिन किसी वैलिड रीजन की वजह से लेट आया था आज, जो वो कल के दिन स्कूल आना ही बंद कर देगा, ठीक है। तो कभी कभार अनुशासन में ढील भी बरतना जरूरी होता है, ठीक है। उन्हें बराबर मानकर उनका आदर करेंगे, बिल्कुल डी भी हो सकता है, बट जिसका जो ज़्यादा सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, ठीक है। एक टीचर जो होता है वो हमेशा एक लर्नर के तौर पर रहता है। इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है। अध्यापक का मस्तिष्क कभी परिपक्व नहीं होता, देखिए ऐसी बात नहीं है, अध्यापक का मस्तिष्क भी परिपक्व रहता है। दूसरा है अध्यापन के साथ साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है, ठीक है। अध्यापन के साथ साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है, बिल्कुल अध्यापन के साथ साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों की भांति सादा जीवन ही बिताता है। और चौथा है वह सदा ही विद्यार्थियों के बीच घिरा रहता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अध्यापन के साथ साथ वो अध्ययन भी जारी रखता है, ठीक है। जितने उसके पास नए नए एक्सपीरियंस, नया नया ज्ञान आता रहेगा, वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको बच्चों को शेयर करते रहेगा, जिससे उसका जो कौशल है वो बढ़ेगा और बच्चे भी उस ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे भी उससे अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है। अगला है पूर्व प्रारंभिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण करना
अच्छा होता है, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल पे होती है वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनका काम करना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की देखरेख वो माँ की तरह कर सकती हैं, देखने में सुंदर होती हैं, समय की पाबंद होती हैं, सब भाषण में मधुर होती है, ठीक है। ऑप्शन बी सी डी का कोई औचित्य नहीं है, देखने में सुंदर होते हैं, देखने से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। समय पाबंद होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं समय पाबंद ही होती हैं, सारी महिलाएं समय पाबंद होती हैं, पुरुष नहीं होते, तो इसका भी ऑप्शन सी भी नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी भी सब भाषण में मधुर होती है। भाषण में मधुर होना न होना वो व्यक्ति की कौशल पर डिपेंड करता है, न कि उसके जेंडर पे, मेल और फीमेल पे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चों की देखरेख माँ की तरह करती है, कर सकती हैं, ठीक है। करती है नहीं, कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या रहता है कि जो बच्चों का अटैचमेंट होता है वो माँ की तरफ ज़्यादा होता है, तो इसलिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के बचे हुए 25 प्रश्न। इसी के साथ 2014 का पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। जिसने वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट पे जाके आप मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके सारी वीडियोज प्रोवाइड करवाई गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे आपको, क्योंकि इस एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस जो है वो नहीं दिया गया है, और प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।